ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं आज बाबा का मूल्य है। आज विश्व कल्याणकारी बाप दादा विश्व के चारों ओर के बच्चों को सम्मुख देख रहे हैं। सभी बच्चे अपने याद की शक्ति से आकारी रूप में मधुबन पहुंचे हुए हैं। हर एक बच्चे के अंदर मिलन मनाने का शुभ संकल्प है ना। कोई साकार रूप से पहुंचा है तो कोई आकारी रूप से यानी फरिश्ते रूप में सब बाबा मिलन में पहुंचते हैं ना। तो सबके अंदर मिलन मनाने का शुभ संकल्प है। बाप दादा सभी बच्चों को देख देख कर हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि बाप दादा हर एक बच्चे की विशेषता को जानते हैं। उसी विशेषता के आधार पर हर एक अपना अपना विशेष पार्ट बजा रहे हैं। यही ब्राह्मण आत्माओं की व ब्राह्मण परिवार में नवीनता है, जो एक भी ब्राह्मण आत्मा विशेषता के सिवाय कोई साधारण नहीं। कोई साधारण है, क्योंकि भगवान ने जिसे चुना और जिन्होंने भगवान को पहचान लिया, दोनों विशेषता है। सभी ब्राह्मण अलौकिक जन्मधारी, क्योंकि वो जन्म से मर गए है ना। और जब भगवान ने हमारा हाथ थामा, हम भगवान को पहचाने, भगवान ने हमें चुना, तो एक नया जन्म हुआ पिछले उस जन्म से मर जाने के बाद। ये एक नया जन्म, तो इस जन्म में सुख दुख है ही नहीं। ये जो अलौकिक जन्म है ना, इसमें दुख है ही नहीं। लेकिन आप कहते हैं कि बाबा का बन के भी हम दुखी हैं, तो किस लिए? क्योंकि उस जीवन से आप मरे नहीं हैं, और वो बड़ा कष्टकारी होता है ना। क्योंकि या तो मर जाए या नहीं मरे, ये अधमरा हो जाता है कि थोड़ा सा मरे भी है, थोड़ा सा नहीं भी मरे, अधमरा हो वाली स्थिति, इसलिए दुखी। नहीं तो बाबा का मेरा नया जन्म है, मेरा कार्य ही क्या है। अब हम इस लौकिक जन्म के बातों के लिए दुखी क्यों होंगे? जिस जन्म से मर गए उसके लिए दुखी होंगे। मर जाने के बाद आप उस परिवार के लिए सोचने के लिए फिर आते हैं क्या कि ये परिवार कैसे चलेगा? जब तक उस परिवार में आप हैं तब तक आपका जिम्मेवारी है, लेकिन आप मर गए उसके बाद भी आपका मतलब परेशान रहेंगे कि परिवार कैसे चलेगा। अब फिर आप नए रोल में है ना, अब वहाँ पर उस नए रोल में जब तक थे तब तक, तो हमारा भी तो नया जन्म है, उस जन्म से मर चुके, लेकिन बार बार हम उस जन्म में फिर वापस लौटते हैं। ये अलौकिक जन्म को भूल जाते हैं। दुखी इसलिए, अगर हम समझ लें कि ये मेरा नया जन्म है, और वो मान लीजिए कि फिर से अगर उसी घर में हम आते है ना, इस चीज़ को माने मेरा पुनर्जन्म हुआ, तो पिछले की सारी गलतियों को हमको याद रहेगा ना, कितना सारा गलती किए थे, तो सब गलतियों को सुधारेंगे ना। पुनर्जन्म लेके आए और अगर याद आ गया, तो यहाँ तो सब कुछ याद है हमें कि पिछले जन्म में हमने क्या किया था, तो एक एक चीज़ को हमें सुधारना है। क्या फिर वही गलतियाँ करनी है? नहीं ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ब्राह्मण अलौकिक जन्मधारी अलौकिक है, इसलिए सभी अलौकिक अर्थात कोई न कोई विशेषता के कारण विशेष आत्मा है। विशेषता की अलौकिकता है, इसलिए बाप दादा को बच्चों पर नाज है। सब विशेष आत्माएं हो। ऐसे ही अपने में इस अलौकिक जन्म का, अलौकिकता का, रूहानियत का, मास्टर सरस्वती का वान का नशा अपने में समझते हो? बाबा पूछ रहे क्या समझते हो? यह नशा सर्व प्रकार की कमजोरियों को समाप्त करने वाला है। सारी कमी कमजोरियां उस जन्म में जब भगवान नहीं मिला था, कितने कमजोर थे, याद कीजिए, कितने कमजोर थे। और भगवान के बनने के बाद कमजोरी रहा कि शक्तिशाली बन गए ना। तो कितना नशा होना चाहिए कि कुछ भी पता ही नहीं था। मंदिरों में कितना भटक रहे थे, कितना माथा पटक रहे थे, कितना चप्पल घिस गया, कहाँ कहाँ दौड़े नहीं, कितना तकलीफ सहे, तीर्थ करके, व्रत करके अपने शरीर को कितना कष्ट दिए। लेकिन अब भगवान मिला, सारा असलियत हमारे सामने है, तो जीवन कितना अलौकिक और सुंदर हो गया। कोई चिंता, कोई फिक्र नहीं रहता है, सारी चिंताओं से तो मुक्त हो गए। तो बाबा कहता तो सदा के लिए सर्व कमजोरियों को विदाई देने का मुख्य साधन सदा स्वयं को और सर्व को संगम युगी विशेष आत्मा के विशेष पाठ की बधाई दो। भूल जाते हैं कि हम विशेष परमात्मा के बच्चे हैं, हम अब दूसरे जन्म में, हम अलौकिक जन्म में, मेरा रोल चेंज हो चुका है।
अब हर वक्त मेरा रोल कैसा, सेवा का भावना, कि हम परमात्मा के बच्चे हैं, हर कार्य में सेवा भाव से करना है। घर को भी क्या बना लिए बाबा, शिव बाबा का भंडारा, खा रहे हैं तो शिव बाबा के भंडारे से खा रहे हैं। अगर आत्माओं की सेवा कर रहे हैं तो आत्मा समझ कर सेवा कर रहे हैं, ना कि रिश्ता समझ कर कि ये मेरी सास है, ये मेरे ससुर है, मेरा पति है, मेरी पत्नी है, ये समझ कर रहे हैं क्या? आप भावना क्या हो गया। और जब इस भावना से करते हैं तो पुण्य का खाता लिखाता है। जब बेटा बेटी समझ कर करते हैं तो कर्म बंधन बनता है, उसमें आपका पुण्य का खाता नहीं लिखा रहा है। तो बाबा कहते हैं जैसे कोई भी विशेष दिन होता है, वह कोई विशेष कार्य करता है, तो क्या करते हो, उसको बधाई देते हो ना। किसी का जन्मदिन है, किसी का शादी का एनिवर्सरी है, तो बधाई देते हो ना। तो हमें भी अपने आप को बधाई देनी चाहिए कि नहीं, एक दूसरे को। तो उसको बधाई देते हो ना, एक दो को बधाई देते हो। तो सारे कल्प में संगम युग का हर दिन विशेष दिन है, हर दिन एक दूसरे को बधाई दे। क्योंकि जिसने भगवान को नहीं पहचाना उसके लिए कलयुग है, और जिसने भगवान को पहचान लिया, जो भगवान के श्रीमत पर चल रहे हैं, वो संगम युग में। एक ही दुनिया में कोई कलयुग के दुख के जीवन में जी रहा है, और उसी दुनिया में हम संगम युग में सुख का जीवन जी रहे हैं, मौज का जीवन जी रहे हैं। तो क्या बधाई नहीं देना बनता? हर रोज बधाई देना। तो हर दिन विशेष दिन है। विशेष युग के विशेष पाठधारी हो आप, इसलिए आप विशेष आत्माओं का हर कर्म अलौकिक अर्थात विशेष है। तो हर कर्म करते अलौकिकता ध्यान में रहे, साधारण स्थिति नहीं कि हम अपना परिवार स्वार्थ में कर रहे हैं, अपने परिवार को परिवार समझ कर रहे हैं, उस जन्म में बीच बीच में चले जा रहे हैं। जैसे कि कोई बच्चे को कुछ बोल दिया, कोई तुरंत नाराज हो गए, तो वो तो आपकी साधारणता है। अब हमें क्या देखना है, सबको बराबर। घर परिवार के सदस्य में ये पति है, ये पत्नी है, इस रूप में नहीं देखना है। हाँ ठीक है, तोड़ निभाने के लिए हमको सारे उसी रिश्तों में सबको भाई भाई बहन नहीं बोलने लगना है, लेकिन अंदर से यहाँ से स्थिति कैसा रहे, मेरे लिए सब बराबर, सबके प्रति एक भावना। अगर ये भावना आता है कि घर में पति बीमार है तो लगता है उसके लिए विशेष मतलब चिंतित हो जाते हैं, और दूसरे के लिए थोड़ा कम। ये सब क्या है, चिंतित तो होना ही नहीं है सबसे पहले। और एक का सेवा बहुत ज़्यादा रख रहे हैं, दूसरे का उतना ध्यान नहीं कि वो मेरा थोड़ी ना है। ये अब साधारणता वाली स्थिति हो गई। अलौकिकता मतलब हर एक को एक समान स्थिति में देखना है, और सबको सेवा भावना से ही सेवा करना है। तो इसलिए बाबा कहते हैं जहाँ बधाई होगी वहाँ विदाई हो जाएगी। किस चीज़ की? सारे पुराने स्वभाव संस्कार की। क्योंकि हमको याद है कि जब हमें याद है, स्मृति में है कि हम संगम युग में हैं और ये मेरा नया जन्म। जब स्मृति है तो सारी कमजोरियों की विदाई हो गई। जब हम उस जन्म में चले जाते हैं, पुराने जन्म में यानी विस्मृति में आते हैं, तब हम कहाँ से अपने आप को बधाई देंगे? तो बाबा कहते हैं विदाई दो और बधाई दो, यही दो शब्द याद रखना। विदाई देनी है नहीं, विदाई दे दी है सारी कमी कमजोरियों को। वरदान भूमि में आना अर्थात सदा के लिए कमजोरियों को विदाई देना। रावण को तो जला देते हो, लेकिन रावण के वंश अपना दांव लगाते हैं। जैसे आपकी साकारी दुनिया में कोई बड़ी प्रॉपर्टी वाला शरीर छोड़ता है तो उनके भूले भटके हुए संबंधी भी आकर निकलते हैं ना कि मेरा भी हिस्सा है, हम भी इसके रिश्तेदार हैं। तो यहाँ भी रावण तो चला गया, रावण को जला दिए, लेकिन कुछ कहीं छुपा हुआ, क्योंकि रावण तो बहुत बड़ा मतलब हमारा क्या कहते हैं, उसका भी बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है। माया रावण का बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, नफरत, घृणा सब कितना उसके पास है। तो कोई ना कोई रिश्तेदार आ जाएगा और बोलेगा कि मतलब आकर कहीं ना कहीं कभी काम विकार प्रवेश कर जाएगा, तो कभी कोई अंश रह गया है तो वो अंश वंश पैदा कर दे। तो बड़ा ध्यान रखना है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं हक लेने के लिए सामना करते हैं, ऐसे रावण को तो मार लेते हो, लेकिन उनके वंश जो अपना हक लेने के लिए सामना करते हैं, उस वंश को विनाश करने में कभी कभी कमज़ोर हो जाते हो। इसलिए देखते नहीं हैं कितने वरिष्ठ आत्माओं के बारे में देखते हैं कि बड़े अच्छे से चल रहे हैं, बहुत अच्छे से, लेकिन बड़ी छोटी छोटी बातों में मतलब कुछ ऐसी बातों में इतना छोटापन दिखाते हैं कि आश्चर्य लगता है कि इतने वरिष्ठ होकर भी इतनी छोटी छोटी बात कैसे कर लेते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं अंश है,
अंश कहीं ना कहीं रह गया है। जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन्हों के वंश अर्थात अंश बड़े रॉयल रूप से अपना बना देते हैं। जैसे लोभ का अंश है आवश्यकता, लोभ नहीं है लेकिन आवश्यकता सब है। आवश्यकता की भी हद है ना, तो अगर आवश्यकता बेहद में चली जाती है तो लोभ का अंश हो जाता है। जैसे आज गुलजार दादी के बारे में पढ़ रहे थे, तो गुलजार दादी कभी बोली ही नहीं कि ये हमको चाहिए, कभी नहीं। उसको चाय का मतलब एक कप चाय उनको मिल गया, ठंडा का दिन है, अगर चाय ठंडा हो गया तो दोबारा गर्म नहीं करवाती थी। मतलब किसी से सेवा का हक, मतलब कुछ भी नहीं। जो कहते हैं ना कि कोई इच्छा मात्रम अविद्या, कोई चाहिए शब्द उनके डिक्शनरी में था ही नहीं। अगर गाड़ी खराब है, धूप में चल रहे हैं, बहुत दूर तक पैदल चल रहे हैं, तो चल रहे हैं तो चल रहे हैं। उस बीच में वो नहीं करी कि हमको धूप लग रहा है, हमको छाया में रहना है, हम थक गए, कोई वर्ड नहीं। मतलब वो शब्द ही नहीं, वो डिक्शनरी में उनका शब्द ही नहीं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि लोभ का फिर आवश्यकता जब बेहद में चली आती है तो लोभ का अंश हो जाता है। जब बहुत ये आवश्यकता, ये आवश्यकता, आप कह रहे हैं आवश्यकता है, हमको चाहिए नहीं, लेकिन यहाँ जरूरी है, लेकिन वो आवश्यकता कब लोभ का अंश बन जाता है वो पता नहीं चलता। तो ऐसे काम विकार नहीं है, सदा ब्रह्मचारी है, लेकिन किसी आत्मा के प्रति विशेष झुकाव है, जिसका रॉयल रूप स्नेह है ना। रॉयल रूप बाबा क्यों कहता है? सूक्ष्म। रॉयल का मतलब ये सूक्ष्मता, इतना सूक्ष्म है कि आप समझ नहीं पा रहे। आपको लग रहा है कि ठीक है, लेकिन ठीक नहीं है। काम विकार को छोड़ दिए, लेकिन किसी खास के प्रति अगर आकर्षण है तो क्या वो काम विकार नहीं? लेकिन एक्स्ट्रा स्नेह अर्थात काम का अंश, स्नेह राइट है लेकिन एक्स्ट्रा अंश है, जैसे किसी विशेष के प्रति, वही हमको पसंद है, उसका बात हमको अच्छा लगता है, उसके साथ रहना अच्छा लगता है, उसके साथ सेवा करना अच्छा लगता है। ये सब क्या हो गया? काम विकार का अंश हो गया। इसी प्रकार क्रोध को भी जीत लिया है, लेकिन किसी आत्मा के कोई संस्कार देखते हुए स्वयं अंदर ज्ञान स्वरूप से नीचे आ जाते और उसी आत्मा से किनारा करने का प्रयत्न करते, क्योंकि उसको देख उसके संपर्क में रहते अवस्था नीचे ऊपर होती है। इसलिए स्वभाव को देखकर किनारा करना यह भी घृणा अर्थात क्रोध का ही अंश है ना। माने किसी आत्मा का कोई गलत संस्कार आपको देखकर अच्छा नहीं लगता, आप उससे किनारा कर लिए, ये तो बाबा कहीं नहीं बोला था। बाबा तो संस्कारों का रास कराने आए। सबके अलग अलग वैरायटी संस्कार होंगे, उसके संस्कारों के लिए उसको शुभ भावना शुभकामना हमें देना है, लेकिन उससे किनारा करने का मतलब ही है घृणा, अंश घृणा का ही अंश है। तो यह भी घृणा अर्थात क्रोध का ही अंश। घृणा करने का मतलब क्या है? घृणा क्रोध का अंश है तब घृणा है, क्रोध नहीं है तो घृणा क्यों आए? तो जैसे क्रोध अग्नि से जलने के कारण दूर रहते हैं, तो यह सूक्ष्म घृणा भी क्रोध के अग्नि के समान किनारा करा देती है। इसका रॉयल शब्द है अपनी अवस्था को खराब करें, इससे किनारा करना अच्छा है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? नहीं इस आत्मा से नहीं सकेंगे, ये आत्मा ऐसी ही है, तो हम अपना स्थिति खराब क्यों करें, तो इससे किनारा कर लें। लेकिन इस एक भी ब्राह्मण आत्मा के साथ आपका ऐसा संबंध है तो कैसे कहेंगे कि आप ठीक हैं? बाबा कल या परसों का मुरली में चलाया ना कि ब्राह्मण परिवार में भी संपूर्ण विश्वास, सबके प्रति एक जैसी भावना, किसी एक के प्रति लेकर जाएंगे। तो आज सुबह का मुरली में था ना कि धर्मराज के अथी में आपको गुजरना पड़ेगा, रॉयल्टी भरना पड़ेगा, एक अंश मात्र का भी किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ये रॉयल शब्द है। न्यारा बनना और चीज़ है, किसी के प्रति डिटैच रहना वो एक अलग चीज़ है, लेकिन किनारा करना दूसरी चीज़ है। किनारा कर बाबा कहते हैं न्यारा बनना और चीज़ है, किनारा करना और चीज़ है। प्यारे बन न्यारे बनते हो वो सही है, लेकिन सूक्ष्म घृणा भाव यह ऐसा है, यह तो बदलना ही नहीं है। ये घृणा का भाव ये तो बदलेगा ही नहीं। क्यों हम ऐसा सोचे? हम सब इतने बुरे थे, भगवान ने कभी सोचा कि ये नहीं बदलेंगे? भगवान ने कभी सोचा कि नहीं बदलेंगे? और हम बदले कि नहीं बदले? अब बदल रहे हैं।
तो ऐसे सदा के लिए उसको सूक्ष्म में श्रापित करते हो कि ये कभी नहीं बदलेगा। ब्राह्मण जो बोलता है अभी आपके एक एक संकल्प, आपके बोल वरदानी स्वरूप, या फिर आप गलत बोलते हैं तो वो श्राप का रूप ले लेता है। एक श्राप आप किसी को दे रहे हैं तो 100 गुना आप पर दंड चढ़े। उसका बुरा हो कि नहीं हो, आपका तो 100 गुना चढ़ गया। तो क्यों हम ऐसा करें? तो सेफ रहो, लेकिन उसको सर्टिफिकेट फाइनल नहीं दो तो कि वो बदलेगा ही नहीं। सेफ रखने का मतलब क्या है? आपके प्रति आपके मतलब आप नेगेटिव वाइब्रेशन चलाते हैं, आपके अंदर वैसा भावना है, कमज़ोर कोई संस्कार है, बार बार आप क्रोध करते हैं, तो ठीक है, हम अपने आप को सेफ रखने के लिए सबसे बड़ा सुरक्षा कवच तो परमात्मा है, जिसकी छत्र छाया में हम हैं। हम इतने सारे विश्व की सभी आत्माओं में शक्ति भरने की बात करते हैं, और एक आत्मा के प्रति हम डर जाते हैं कि उससे किनारा कर लेंगे तो हम बच जाएंगे। तो पूरे विश्व की आत्मा में कितनी अज्ञानी आत्माओं से फिर उन सबको सकाश देकर उनमें शक्ति कैसे भरेगी? ये सोचने वाली बात है कि नहीं? तो ऐसे ही विशेषता को देखते हुए सदा सर्व के प्रति श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ कामना रखते हुए इस अंश को भी विदाई दो, है ना। अपनी श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना को छोड़ो नहीं, अपना बचाव करते हुए दूसरी आत्माओं को गिरा करके अपना बचाव नहीं करो, है ना। बड़ा सूक्ष्म इसमें बात है कि हम इस तरह का बात बोलते हैं और उसके बाद हम सोचते हैं कि हम अपने आप को बचा लेते हैं, अपने आप को ऊंचा कर दी। नहीं, ऐसी आत्माओं से किनारा नहीं करेंगे तो मेरा स्थिति खराब हो जाएगा। ऐसे लोग बदलने वाले नहीं है, उससे किनारा कर लो, ये शोभा देगा? तो बाबा कहते हैं ये दूसरी आत्माओं को गिरा करके अपना बचाव करना ये बहुत गलत है। यह घृणा भाव अर्थात गिराना, दूसरे को गिरा करके अपने को बचाना, यह ब्राह्मणों की विशेषता नहीं, ब्राह्मण का ये कार्य नहीं। ब्राह्मणों का कार्य ही है सदा सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, सबको ऊंचा उठा देने का। बाबा क्या बोलता था? बाबा के प्रति कैसा कैसा विचार बोला गया, कितना खराब उनके लिए बोला गया, लेकिन वैसी आत्माओं के प्रति बाबा कभी नहीं कुछ बोले। अच्छा, बाबा कभी नहीं बोला कि ये आत्मा नहीं बदले। ऐसा श्राप देवी देवता श्राप कभी नहीं देते। हालांकि हमारे जितने शास्त्र है उसमें ये भी दे दिया है कि इस देवी देवता ने ये श्राप दिया, तंग आकर दानवों को ये श्राप दे दिया, जो गलत काम कर रहे थे उसको श्राप दे दिया। नहीं, देवी देवता कभी श्राप नहीं देते, लेकिन हाँ, इसी ब्राह्मण जीवन में जो देवता बन रहे हैं उसमें कुछ ब्राह्मण श्राप देते हैं, इसीलिए उस शास्त्र में लिखा गया। सारी कहानी तो अभी से ही है। तो बाबा कहते हैं दूसरे को गिरा करके अपने को बचाना यह ब्राह्मणों की विशेषता नहीं, खुद को भी बचाओ और दूसरे को भी बचाओ। दूसरा गिर रहा है, हमारा कार्य उसको भी बचाना है। इसको कहा जाता है विशेष बनना और विशेषता अपनी दिखाना। यह छोटी छोटी बातें चलते चलते दो स्वरूप धारण कर लेती है, एक दिल शिकस्त और दूसरा अलबेलापन। तो अभी रावण के अंश को सदा के लिए विदाई देने के लिए इन दोनों रूपों को विदाई दो, है ना। कहीं ना कहीं हार जाते हैं कि ऐसी आत्मा तो बदल ही नहीं सकती है। दूसरा अलबेलापन, कि ऐसी आत्माओं से किनारा कर लेना, ये भी दोनों चीज नहीं करना। तो बाबा कहते हैं अभी रावण के अंश को सदा के लिए विदाई देने के लिए इन दोनों रूपों को विदाई दो, और सदा अपने में बाप द्वारा मिली हुई विशेषता को देखो। मेरी विशेषता नहीं, बाप द्वारा मिली हुई विशेषता है। मेरी विशेषता सोचेंगे फिर अहंकार का अंश आ जाएगा, हम इतना अच्छा कर रहे हैं। जैसे शिवानी दीदी का सुन रहे थे ना, तो बोली कि कभी कभी क्लास कराते कराते जो वीडियो बाद में हम देखते हैं तो सोचते हैं कि ये तो पॉइंट हम सोचे भी नहीं थे, मेरे मुख द्वारा बोला गया। वीडियो में अपना वीडियो जब वो देखती है तब तो वो मतलब कितना निरंकारी वो आत्माएं हैं, जो इतनी वरिष्ठ हैं, जो इतना मतलब अभी पूरे मतलब लगता है कि वर्ल्ड फेमस चेहरा है। जो हमको लगता है जो ज्ञान में नहीं भी चलते, ब्रह्मा कुमारी जो नहीं भी चलते हैं इस ज्ञान में, जो ब्रह्मा कुमारी को जानते तक नहीं, वो शिवानी दीदी को जानते। लेकिन वो आत्माएं कितना निरंकारी होके बोलती, इतना अच्छा क्लास लेने के बाद बोलती कि वीडियो देखने के बाद लगता है कि ये पॉइंट तो हम सोचे भी नहीं थे, लगा मेरे द्वारा बाबा ये बात बोले। सुनते हम लोग वीडियो तब लगता है कि अरे ये पॉइंट तो हमको पता भी नहीं था। ऐसा होता है क्योंकि बाबा हमारे द्वारा कार्य कर लेता है।
बाबा क्या बोला, मुरलियों में बोलता है ना कि किसी को अगर टच करना है, अगर सामने वाला अच्छा से नहीं समझा पा रहा है तो उस समय मैं प्रवेश कर लेता हूँ कि जो सामने बच्चा आया है वो स्कूल का है, तो उसको हमको खींचना है, तो उस समय मैं एक सेकंड के लिए उसके अंदर प्रवेश करके उसको खींच लेता। तो बाबा कहते हैं मेरी विशेषता से काम क्यों नहीं लिया जाता, मेरी विशेषता को जानते ही नहीं, मेरी कहाँ से आई। विशेष जन्म की गिफ्ट है, विशेष जन्म की गिफ्ट है विशेषता पाना। तो जन्मदाता ने गिफ्ट दी, फिर मेरी कहाँ से आई, मेरी विशेषता है। जब भगवान के नहीं बने थे तो पता भी था कि हमारे अंदर विशेषता क्या है, कोई पूछता था। लेकिन भगवान आया, भगवान ने ये विशेषता किसने भरी और उस विशेषता की और नजर किसने कराया। जब वो ज्ञान चक्षु खोला तब ना हम अपनी विशेषताओं को देख पा रहे हैं। तो जन्मदाता ने गिफ्ट दी, फिर मेरी कहाँ से आई, मेरी विशेषता, मेरी नेचर, मेरी दिल यह कहती है, वह मेरी दिल यह करती है, यह मेरी नहीं है लेकिन वरी है, चिंता है। आप लोग कहते हो ना वरी हरी करी समझा। यही अंश समाप्त करो और सदा बाप द्वारा मिली हुई स्वयं की विशेषता और सर्व की विशेषता देखो, अर्थात सदा स्वयं को और सर्व को बधाई दो। कितने निरंकारी थे वो आत्माएं। गुलजार दादी को एक निमंत्रण कार्ड में लिखा गया था, इंग्लिश में लिखा गया था, है ना, प्रोग्राम करना था तो उसमें लिखा गया था, उनको नहीं इंग्लिश नहीं आता था। तो एक बहन को बुलाई जो मतलब पढ़ी लिखी थी, और वो वही बहन अपना अनुभव लिखी है, तो उसको बुलाई और पूछी कि क्या लिखा है, तो वो ना बता दी कि ये नाम लिखा। बोली और कोई सेवा, तो बोली नहीं और कुछ नहीं। तो वो बोली कि उनसे हमको सीखने। बहुत आदमी है ना कि नहीं जानता तो भी दूसरे के सामने दिखाना नहीं चाहता कि हम नहीं जानते, लेकिन जिसके तन में स्वयं भगवान आते हैं उसका कितना मतलब भोलापन है कि वो बुलाकर पूछती है, क्योंकि उनको नहीं पता है और इसमें उनका जरा सा भी सम्मान नहीं घटता है। क्यों सम्मान घटेगा, सम्मान क्या आप और हम दे रहे हैं, तो मेरा अपने अंदर से मेरा सम्मान मेरे लिए सम्मान तैयार करता है। तो बाबा कहते हैं यही अंश समाप्त करो और सदा बाप द्वारा मिली हुई स्वयं की विशेषता और सर्व की विशेषता देखो, अर्थात सदा स्वयं को और सर्व को बधाई दो। सब का अंश समझ लिया ना। अभी मोह का अंश क्या है, नष्टो मोहा नहीं हुए हो क्या। अच्छा, मोह का रॉयल रूप कोई भी वस्तु और व्यक्ति अच्छा लगता है, यह चीज मुझे अच्छी लगती है, मोह नहीं लेकिन अच्छी लगती है। अगर किसी भी व्यक्ति या वस्तु में अच्छा लगता तो सब अच्छा लगना चाहिए, कोई खास अच्छा नहीं लगना चाहिए, वही मोह। चटिया वाले कपड़े भी अच्छे तो बढ़िया कपड़ा भी अच्छा, मतलब जो रफू किया हुआ कपड़ा है, फटा हुआ कपड़ा उसमें पैबंद लगा के पहन रहे हैं, और कोई नया कपड़ा है, मतलब सब एक समान स्थिति दिखे तब। 36 प्रकार के भोजन भी अच्छे तो सूखी रोटी और गुड़ भी अच्छा, सूखी रोटी नमक भी अच्छा। मतलब बस हम इस शरीर को दे रहे हैं, जो मिल रहा है वो दे रहे हैं, है ना। चाहे सूखी रोटी नमक मिले, गुड़ मिले, या फिर 36 प्रकार का भोजन मिले। ऐसा नहीं कि 36 प्रकार का मिला तो पूरा एकदम खुश हो गया, अरे दम तक खा ले, भूख से ज़्यादा खा ले। आज सूखी रोटी और गुड़ यही मिला आज यही खाना पड़ेगा, नहीं, हर बात में खुश। तो हर वस्तु अच्छी, हर व्यक्ति अच्छा, हर व्यक्ति अच्छा। इसीलिए बाबा बार बार कहता है नाम रूप में नहीं फंसने के लिए। बोले उषा दीदी का सुन रहे थे, उषा दीदी बोली कि एक बहन फोन की कि जब से लॉकडाउन हुआ है दीदी आपका मुरली सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, स्थिति ज़्यादा पावरफुल हो गया, सेंटर नहीं जा रहे। लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी आदत पकड़ी लॉकडाउन से नहीं जाने का, सेंटर घर में ही सुनने लगे, यूट्यूब में आपका सुन रहे, स्थिति ज़्यादा अच्छा हो गया। उषा दीदी बोली कि मेरी मुरली कहाँ से आ गई, मुरली तो बाबा की, मेरी मुरली कहाँ से आई। तो किसी नाम रूप में वो आत्माएं अपने में फंसाती नहीं है कि मेरा ही सुनो। मुरली सुनते वक्त ये ध्यान रहे कि बाबा की मुरली। नाम रूप में फंसते हैं, यही कमजोरी है। आपका मुरली सुने मेरा स्थिति पावरफुल हो गया, ये कौन सा बात हुआ, बाबा की मुरली है। ठीक है, ओम शांति।